તો સ્કાયમેટ દ્વારા જે વરસાદ ઓછો પડવાનો છે અને દેશમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે તેવી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે, તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. અને સ્કાયમેટની તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટના જનમંચમાં આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે स्काईमेट प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जी. शर्मा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा और स्वागत करती हूँ गुजरात फर्स्ट में. सबसे पहले मुझे ये जानना है कि जो एलएपी है, अल नीनो है और गिलोमा है हिंद महासागर में, इसका सीधा असर आने वाले मॉनसून पे किस तरह से रहेगा? अल नीनो का असर जो है भारत में जो मॉनसून का समय आता है उस पे अच्छा असर नहीं रहता है. वर्षा जो है आमतौर पर देखा गया सामान्य से कम रहती है और उसमें विशेषकर जो कुछ हमारे पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उसमें उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि गुजरात स्टेट भी एक रीजन है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के हिस्सों को मिला के इनमें उसका एल नीनो का प्रभाव देखने को ज्यादा मिलता है और वर्षा सामान्य से कम रहती है. इसी को देखते हुए ही जो स्काईमेट ने अपना अनुमान जारी किया है कि सीजन की वर्षा जो है वो बिलो नॉर्मल सामान्य से कम रहेगी, लगभग 94% होगा. लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो लंबे समय का एवरेज होता है जो कि 868.6 है, उसका 94%, लगभग 816 मिलीमीटर के करीब वर्षा संभावित है. शुरू में हो सकता है इतना प्रभाव ना हो, लेकिन गुजरात में तो मानसून 15 जून के बाद आता है, इसलिए ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा जुलाई के दूसरे पखवाड़े में, दूसरे हिस्से में और उसके बाद अगस्त सितंबर में. जी शर्मा जी, आपने ऐसा भी बताया है स्काईमेट की रिपोर्ट में कि एक तरफ बारिश तो सामान्य से कम तो होने वाली है, उसकी सीधी असर दुष्काल जैसी स्थिति पर भी हो सकता है. तो इस बार जो बारिश होने वाली है उसका मेन रीजन क्या है? क्यों इस तरह से सामान्य से कम बारिश हो सकती है? ज्यादा असर तो हम अल नीनो का ही देखते हैं. देखिए, अभी पिछले 3 साल से ज्यादा तक जो ला नीना का असर चल रहा था उसके चलते मानसून लगभग अच्छा रहा 4 साल तक. और अब क्योंकि वो परिस्थितियां बदल गई हैं, ला नीना तो खत्म हो गया है, अभी इस वक्त तक एनसो न्यूट्रल जिसको बोलते हैं वो है. और धीरे धीरे जब मानसून शुरू होगा तो हमें अल नीनो का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा. केवल ज्यादा जे सामान्य से कम वर्षा जो है वो अल नीनो के ज्यादा प्रभावी होने के कारण ही होगी देश के उत्तरी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और पश्चिमी भागों में, जिसमें गुजरात एक स्टेट होगी. आपने आईओडी का भी मेंशन किया था, पर आईओडी जो है वो हिंद महासागर में होता है, अल नीनो जो होता है वो प्रशांत महासागर में होता है. तो प्रशांत महासागर में तो पैसिफिक ओशन में तो तापमान बढ़े हुए हैं और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण अल नीनो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है. जो हिंद महासागर में आईओडी है वो हाँ है तो थोड़ा सा न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल पॉजिटिव कहिए उसको, लेकिन उसके बहुत ज्यादा तेज हो जाने की संभावना नहीं बन रही. अगर वो बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो उसके कारण अल नीनो का प्रभाव कम जरूर हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई आसार अभी बन नहीं रहे. अल नीनो तो तेज होगा मानसून के आने तक और उसके बाद तक भी, हालांकि आईओडी का प्रभाव कम रहेगा. सो इन दोनों के चलते गुजरात में सामान्य से वर्षा कम देखने को मिलेगी. जी सर, 2023 की शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात के साथ कुछ राज्य ऐसे हैं कि वहां पे बिन बादल बारिश यानी कि बिन सीजन की बारिश हुई है, जिसका सीधा असर हमने फार्मिंग पे देखा हुआ है. तो ये जब सामान्य से कम बारिश होने वाली जो शक्यता आपने व्यक्त की हुई है, उसका सीधा असर अगेन फार्मिंग पे जाएगा और उसका उत्पादन कम होगा, तो सीधा असर महंगाई बढ़ने पर. बिल्कुल. देखिए, गुजरात में जनरली इन दिनों में मार्च के महीने में भी, अप्रैल के महीने में भी वर्षा नहीं होती है, लेकिन इस बार हमने देखा मार्च के महीने में भी शुरू में तो तापमान बढ़े थे. लगभग भुज में भी तापमान 40 डिग्री वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद से तापमान काफी कम हो गए. मार्च के दूसरे जो हिस्सा होता है उसमें भी और अप्रैल के अभी शुरुआती दिनों में भी बीच बीच में बरसात भी होती रही, काफी जगहों पे होती रही, जो कि सामान्य नहीं है. तो और उसके साथ साथ तापमान भी सामान्य से कम रहे बहुत देर तक. हालांकि आने वाले दिनों में तापमान अभी वृद्धि, पिछले 24 घंटे में तापमान बढ़े हैं काफी सारे क्षेत्रों में. जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर को ही लेके चले तो राजकोट समेत 40 डिग्री या उससे ज्यादा के तापमान हुए हैं अभी.
लेकिन अभी 2 दिन की और बात करें तो हल्की फुल्की वर्षा फिर संभावित है गुजरात में, लेकिन केवल उस मध्य गुजरात में और दक्षिणी गुजरात में, जिसमें कि वलसाड से लेकर आप गांधीनगर अहमदाबाद तक आएंगे, या कोस्ट के साथ साथ वेरावल और महुआ, इन क्षेत्रों में कांडला समेत इनमें हल्की वर्षा संभावित रहेगी। 13 और 14 तारीख की बात करें तो इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी, लेकिन उसका तापमान पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे तापमान और ज्यादा बढ़ने वाले हैं और काफी स्थानों पर तापमान बहुत जल्द ही लगभग 40 डिग्री तक हमें देखने को मिलेगा। मध्यवर्ती गुजरात, नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र के काफी भागों में ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें कि तापमान बढ़े हुए हो। जी सर, हमारा भारत देश जो है वो खेती प्रधान देश हम बोलते हैं, गुजरात भी खेती प्रधान राज्य है, पर उसमें अगर कम बारिश हुई तो प्रोडक्शन जो होता है खेती का वो कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें ज्यादातर जो भुगतान करने की सोचते हैं हम लोग, तो वो जो हम बोलते हैं फार्मर्स को, उसको बहुत ज्यादा असर होने वाली है। बिल्कुल, फार्मर्स के लिए तो मुश्किल का समय होगा, क्योंकि पहले भी जो बरसात जो मार्च के महीने में बिल्कुल पहले नहीं हुई थी, उसके कारण भी गुजरात में जो किसान थे उसको थोड़ा उसकी मौसम की मार को झेलना पड़ा था, उनको उसमें भी फसल को नुकसान हुआ था। और अभी जैसे आने वाले दिनों में अगर मानसून की बात करें, जो कि मुख्य सीजन होता है फार्मर के लिए खेती का, और गुजरात एक कृषि प्रधान स्टेट है, काफी सारा मौसम पे निर्भर करता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि केवल केवल वर्षा से ही सिंचाई होती है, तो उन क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इस सिंचाई के जितने साधन हैं वो करीब करीब सीमित हैं। जिन स्थानों पे वर्षा के निर्धारित जो क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, और फार्मर के लिए काफी सारे फसलें जो खरीफ की फसल जो अभी बोने वाले हैं या आगे जाके बोएंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और फार्मर के लिए हाँ, ये चिंता की बात है। जी शुक्रिया जी। सर, आप हमारे साथ जुड़े और जनमंच में हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया था। धन्यवाद। ओके ओके।